अच्छा, आपको विश्वास है गुरु पे कि नहीं है? अच्छा, एक बार बताओ, गुरु महाराज ने ऐसा खटका लगा दिया है कि रात में एक आध बार आंख खुल जाए ना तो तुरंत मोबाइल देखते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं है कि 6 बजे गए हैं। तो ये खटका कौन ने लगाया? पहले कभी था ये खटका? पहले तो बढ़िया खा के और पैर पसार के सोते थे, लेकिन ये खटका परमात्मा ने लगा दिया है कि जल्दी जग जाओ और परमात्मा का भजन कर लो, नहीं तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज सवेरे सवेरे आके बताइए इधर कर दो थोड़ा। क्या पड़ी है उनको? इधर गुरु महाराज को क्या पड़ी है? लेकिन गुरु महाराज पता है जगाने के लिए आए हैं। उसमें एक भजन इतना बढ़िया, पहले हमारे पिताजी थे ना पापा, तो हमसे क्यों कहते थे गुड़िया वो वाला भजन गाओ कि उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। बिछड़े हुए प्रियतम का संदेश ला रहे हैं। बिछड़े हुए प्रियतम का संदेश ला रहे हैं। उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। धुनियों का लेके झाड़ू आंगन बुहार डालो। धुनियों का लेके झाड़ू आंगन बुहार डालो। सब चोर भाग निकले गुरुवर आ रहे हैं। सब चोर भाग निकले गुरुदेव आ रहे हैं। उठ जागरी सहेली गुरुदेव आ रहे हैं। तो हमारे पिताजी को ये प्रार्थना बड़ी अच्छी लगती थी। कहते थे कि गुरु महाराज सुबह के टाइम ये जरूर प्रार्थना गाया करो। सुबह के टाइम गुरु महाराज अपने यहाँ आते हैं। तब हमको इतना कुछ था ही नहीं, हम कहते थे तो गा देते थे, पर इसका भाव नहीं जानते थे प्रेमियों। लेकिन आज इसका भाव हमको मालूम है, क्योंकि गुरु महाराज सुबह सुबह आके हर प्रेमी को जगाते हैं। खटका पैदा कर दिया है कि अगर सुबह भजन नहीं होगा तो पता नहीं दिन में कौन सी ऐसी मुसीबत आ जाए तो कौन माला हो ही नहीं। इसलिए सुबह उठ के परमात्मा का नाम भजो। सबसे पहले गुरु का नाम, सबसे पहले गुरु से मुलाकात, सबसे पहले गुरु को देखो और फिर भजन पे बैठो। प्रेमियों, इस गेट बाद में खोलना, संसारियों से तो बाद में मुलाकात करना। तो प्रेमियों, हमको जी मानव जीवन मिला है, गुरु ने हमको बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया, लेकिन हम पागल लोग कुछ नहीं समझे, अपने मतवाली चाल में ही घूमते रहे। तो प्रेमियों, धीरे धीरे प्रेम और भक्ति का रंग परमात्मा की दया से जीव पे चढ़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, सब पे चढ़ रहा है प्रेम और भक्ति का रंग। कहा गया कि चकवी बिछड़ी रहन को तो मिल जाए प्रभात, और जो जन बिछड़े प्रभु से वो दिन मिले ना रात। चकवी चकवा का आपने नाम सुना होगा। उसमें क्या होता है कि सुबह के टाइम तो दोनों मिलते हैं, लेकिन रात के टाइम उनका बिछोह हो जाता है। तो कहते हैं वो सुबह मिल तो लेते हैं, लेकिन जो जन परमात्मा से बिल्कुल बिछड़ गए हैं तो वो तो ना रात में मिल रहे हैं और ना दिन में मिल रहे हैं। उनका जीवन यूं ही बीता जा रहा है। इसलिए प्रेमियों, मानव जीवन की कदर करो। मानव जीवन पाए के चूके अब की बार, और जाए परे जब घात में सहे घनेरी लात। इस बार अगर चूक गए, अपने मानव जीवन का फायदा नहीं लिया, तो प्रेमियों हमको बार बार वही उसमें भट्टियों में जलना पड़ेगा, और जे काया कुटी बार बार हमको खाली करना पड़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज मिल गए। हम कह रहे कुछ बने ना बने, गुरु महाराज कहते तुम घाट पे बैठो। जैसे माता पिता बच्चे से कहते, बच्चा कहता मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो माता पिता क्या कहते, बेटा तू आज स्कूल जा, फीस तो हम ऐसे ही भरेंगे,
तू बैठना तो सीखेगा। अपने में यहाँ कौन सी फीस भरी जा रही है? अरे ऐसे ही बैठो और बैठते बैठते एक दिन तुम जे माला छोड़ोगे नहीं और तुम जे कहोगे संसार झूठा है और परमात्मा सच्चा है, एक दिन तुम्हारे मन में जे विश्वास बन जाएगा। तो प्रेमियों, जे मौसम देखिए कितना बिगड़ गया है। अब अपने हाथ में कुछ है? अपने हाथ में होता तो कहते कि आज मेरे यहाँ सत्संग है, आज हम सूरज भगवान से कह देंगे कि आ जाओ निकल जाओ, और इंद्र भगवान से कह देंगे कि पानी नहीं बरसाना, यही तो कहते। लेकिन अपने हाथ में कुछ है नहीं, सब परमात्मा के अधीन है, उसी के हाथ में सबकी डोर है। और हम कह रहे हैं हम गाड़ी चला रहे कि मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी मेरा गुरु चलाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। जब जब हम पर पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता मेरे साथ। जब जब हम पर पड़ती है दरकार, गुरु हमेशा रहता मेरे साथ। मेरी तो जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी मेरा गुरु चलाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरा तो गुरु से नाता है। ऐसे बड़े परमात्मा से नाता जुड़ जाता। कलेक्टर क्या को जाने को कहे भैया हम नहीं जा पाएंगे, कलेक्टर के घर हम कैसे उसमें ऑफिस में जा सकते हैं। लेकिन इस दरबार में आने में किसी का डर नहीं लगता है, क्योंकि इस दरबार में परमात्मा ने हमको स्वयं बुला लिया। कलेक्टर का दरबार इसके आगे क्या लगेगा? स्वयं परमात्मा का दरबार है। और बताइए, इसमें आने में हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा पिता है, वो हमको अपने दरबार में आने की इजाजत देती है। तो प्रेमियों, जी आज गुरुवार का सत्संग है। हर गुरुवार को सत्संग यहाँ होता है। जे ना किसी का घर है ना किसी का द्वारा है। अभी गुरु महाराज ने कहा परदेश है और छोड़ के सब चले जाओगे। तो प्रेमियों, जहाँ सत्संग होने लगता तहाँ गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ सामूहिक सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज कहते हैं मैं जरूर उपस्थित रहता हूँ। बोलिए प्रेम से। तो यहाँ जो जगह बन गई है, यहाँ मालिक अपनी हाजिरी जरूर देने आते हैं। तो जे हमारा तुम्हारा अपना सबका सौभाग्य है कि हमको ऐसी सी जगह मिल गई, कम से कम सत्संग में बैठने को तो मिलता है। एक आश्रम बना दिया गुरु महाराज ने। देखिए, ऐसा आश्रम हमें लगता है कहीं नहीं होगा जैसा आश्रम यहाँ सितौली पे बना हुआ है। तो वहाँ भी गुरु महाराज रहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज का दिया हुआ है तो वहाँ रहेंगे ही रहेंगे। और जहाँ जहाँ सामूहिक सत्संग होते हैं वहाँ मालिक विराजमान रहते हैं। तो प्रेमियों, अच्छे भाव से आया करो और परमात्मा से अपने गुनाहों की माफी मांगा करो और गुरु महाराज से यही कहा करो, गुरु महाराज हम जैसे पापी अधर्मी पे दया कर देना। इस बार अगर बाजी हार गए तो हमको बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा, पता नहीं किस योनि में जाके डाल देगा वो काल। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज से रोज गुनाहों की माफी मांगो और गुरु महाराज से यही कहो कि गुरु दया बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। गुरु दया बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। गुरु प्रेम बनाए रखना,
चरणों से लगाए रखना। हे मालिक, आपके चरणों में मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और संसार से मेरा नाता प्रतिदिन टूटता रहे, यही गुरु महाराज आपसे विनती और प्रार्थना है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।